आए दोस्तों, हम लोग फिर से जो है संस्कृत शिक्षण पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग अपने 15 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि संस्कृत शिक्षण में प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे गए हैं, तो इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा 136 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्येन का अभिप्राय, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? हमारा ऑप्शन जो ए है वो कह रहा है कि, एक मिनट, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्येन का अभिप्राय, ने संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये कह रहा है श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्तम अभिव्यक्ति शक्तेः वे विकासः। और भी कह रहा है शब्दावल्याः व्याकरणस्य च नियमपूर्वकम् अध्यापनम्। सी कह रहा है लिखित परीक्षा नियमित परीक्षणम्। और डी कह रहा है व्याकरण नियमानां विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम्। तो इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं दोस्तों कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ये कह रहा है श्रवण यानी सुनने से, भाषण यानी बोलने से, पठन यानी पढ़ने से, लेखन यानी लेखन क्रिया करने से, कौशलानाम कौशलों के संवर्धन यानी सभी प्रकार के ग्रहण शक्ति की अभिव्यक्ति जो शक्ति होती है वो उसका विकास होता है। तो सही है, देखते हैं। भी कह रहा है कि शब्दावलियाँ यानी शब्दावलियों से शब्दावलियों और व्याकरण से नियम पूर्वक अध्यापन किया जाता है। नहीं, ये गलत है। सी कह रहा है लिखित परीक्षा नियमित शिक्षण, यानी लिखित परीक्षा से नियमित शिक्षण होता है। ये भी गलत है। व्याकरण के नियमों से विस्तृत रूप स्पष्टी होते हैं। ये भी गलत होता है। हमारा ऑप्शन जो है ये ए ऑप्शन सही है। क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो 137 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 137 नंबर यानी दूसरा क्वेश्चन है, जो कह रहा है छात्राः स्वाध्यायार्थ प्रेरित भयेतु इत्यस्य कः उपायः समीचीन। यह कह रहा है कि छात्र को स्वाध्याय हेतु प्रेरित होना चाहिए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि छात्र को स्वाध्याय हेतु प्रेरित होना चाहिए, तो इत्यर्थ का उपाय, इसका सही उपाय क्या होगा? इसका सही उपाय क्या होगा? ये कह रहा है कि छात्र के स्वयं प्रेरित होने से क्या होता है? भाषा कौशलों का संशोधन के लिए प्रयोजनात्मक कार्य और गृह कार्य को अधिक से अधिक उपयोग होता है। और भी कह रहा है छात्रा स्वयमेव निर्माणम स्वक्रियु इत्येन तेन प्रोत्साहितम। कह रहा है कि छात्र स्वयं निर्माण करते हैं और इससे प्रोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। इसी कह रहा है परस्पर वार्तालाप प्राविधिक यंत्रणाम प्रयोग। परस्पर वार्तालाप से जो प्राविधिक यंत्र होते हैं उसका उपयोग होता है। और डी कह रहा है छाया यानी छात्रा, यहाँ छात्रा लिखा जाएगा। छात्रा अधिकम जिज्ञासुः भवेतु इत्यर्थम ते प्रोत्साहिनीय। छात्र अधिक से अधिक जिज्ञासु होते हैं और इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो सही बात है। जो हमारा प्रश्न है कि छात्र स्वयं जो प्रेरित होते हैं, तो उनका सही उपाय यही होता है कि जो है अधिक से अधिक जिज्ञासु होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है येषां बालानां भाषा विकास विलंबितः भवेत् तेषां अभिप्रेरणार्थक कः गतिविधिः समीचीन। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा है ऐसे बालक जिनका भाषा विकास विलंबित होता है। येषां यानी ऐसे बालक, येषां बालानाम ऐसे बालक जिनका भाषा विकास जो क्या होता है विलंबित होता है। तेषां उन जो है उन्हें अभिप्रेरणार्थक करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ सही है? ये
प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गतिविधियाँ सही है। तो ए ऑप्शन कह रहा है भाषा चिकित्सिका नाम भाषणानी, चिकित्सक भाषा को दिखाना चाहिए, अब बोलना चाहिए। बी कह रहा है अध्यापक ही पुनः पुनः उपयुक्त उत्तरण प्रदानम, ये कह रहा है कि अध्यापकों के द्वारा पुनः पुनः उपयुक्त उत्तर देना चाहिए। सी कह रहा है कि छात्राणाम संभाषण से संग्रहणम विश्लेषणम च, कह रहा है छात्रों के द्वारा संभाषण और विश्लेषण किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है परस्पर संभाषण प्रोत्साहनम, परस्पर संभाषण से प्रोत्साहन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही बात है कि क्या कहते हैं कि परस्पर संभाषण से जो होता है अपने आप में प्रोत्साहन होता है, ना ही किसी भाषा से होता है, ना ही अध्यापक के पुनः पुनः उत्तर देने से भी नहीं होता है, और ना ही छात्र संग्रहक और संभाषण के विश्लेषण से कुछ होता है। छात्र के अभिप्रेरणा करने की जो गतिविधि सही है वो है कि परस्पर संभाषण, यानी एक दूसरे के संभाषण वार्तालाप से प्रोत्साहन मिलती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति युक्तम परिदृश्य किम, यानी व्याकरण शिक्षण संबंधी जो उपयुक्त युक्ति है, परिदृश्य व्याकरण नियम है, वो क्या कह रहा है, वो कौन सा नियम है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थनम अन्वेषणात्मक च छात्राः प्रेरणा, बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति, अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और सी कह रहा है, सी हमारा कह रहा है कि व्याकरण नियमानां प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति, ये कह रहा है कि व्याकरण के नियमों के प्रयोग से संप्रेषणात्मक कौशल का जो परिसीमित होता है। और डी कह रहा है कि व्याकरण नियमानाम व्याकरण के नियमों से सिद्धार्थ यानी सिद्ध किया हुआ लेखन कौशल अभ्यास एवं समीचीन उपाय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो हमारा क्वेश्चन 139 है वो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमें लगता है कि उसका सही ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ए होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि व्याकरण नियमानाम व्याकरण के नियमों से अवगमनार्थ यानी अवगमन करने के लिए अन्वेषण, जो अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, अवगमन करना और खोज करना छात्रों को प्रेरित करता है, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपचारात्मकम शिक्षणम इत्येन अभिप्रायः अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्राणाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, यानी छात्रों के द्वारा नियमित रूप से पुनः पुनः परीक्षण करना उपाय है। या फिर बी कह रहा है कि छात्राः किमर्थम अवगंतुम समर्था, छात्र किसके लिए जो है आए हैं, जो समर्थ है या असमर्थ है, छात्र किसमें समर्थ हैं या किसमें असमर्थ है। दूरी कर्तुम उपायः इत्यः करणीयम प्रयास, उसे दूर करने के उपाय करने का प्रयास करते हैं। और जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है विद्यालयोपरांतम शिक्षण योजनम, विद्यालय के बाद शिक्षण योजना कराना चाहिए। और डी कह रहा है कि प्रबुद्ध छात्राणाम संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षण, प्रबुद्ध छात्रों के संवर्धन के लिए अतिरिक्त शिक्षण का कार्य कराया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 140 नंबर का? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या छात्राणाम नियमित रूप में पुनः पुनः, तो पुनः पुनः जो शब्द निगेटिव होता है तो ये तो गलत ही हो गया। क्या कह रहा है कि छात्रा किमर्थम अवगतुम, छात्र किस लिए आए हैं और वो किस कार्य में समर्थ हैं और समर्थ हैं, उन्हें दूर करने का उपाय, ये जो प्रयास करना होता है ये सबसे ही सार्थक और सटीक उत्तर होता है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय के बाद कोई शिक्षा योजना बनाना ये भी गलत है, और किसी भी प्रबुद्ध यानी जो हमारे छात्र जो अधिक विद्वान होते हैं उनके द्वारा जो अतिरिक्त शिक्षण कराया जाना ये भी गलत बात है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
141 नंबर ये कह रहा है कि भाषण लेखन कौशल संबंध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनंच संबंधे अस्त। यानी ये 143 ये कह रहा है कि भाषण लेखन कौशल संबंध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि भावपूर्ण शिक्षण जो भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों, इसका आयोजन कैसे किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा के द्वारा या सत्रीय परीक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए, या रचनात्मक परीक्षा के द्वारा, या योगात्मक परीक्षा के द्वारा। तो इसका ये जो प्रश्न है क्या है कि भाषा लेखन कौशल संबंध जो प्रतिपुष्टि भावपूर्ण और अधिगम प्रक्रिया का जो आयोजन है उसे कैसे कराना चाहिए। तो इसका हमें वार्षिक परीक्षा के द्वारा, सत्रीय परीक्षा, योगात्मक परीक्षा नहीं होगा दोस्तों। इसका जो होता है रचनात्मक परीक्षा के द्वारा, यानी इसे अच्छे से नियम पूर्वक परीक्षा के द्वारा और इसका मूल्यांकन करके समझा जाता है कि बच्चों में लेखन कौशल और भाषण कौशल या पठन कौशल की प्रक्रिया कहाँ तक, किस हद तक पहुँची है। तो इसके रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होता है, ना ही कि परीक्षा के द्वारा नहीं होता है। योगात्मक जो परिणाम के लिए किया जाता है योगात्मक परीक्षा दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 142 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंध। यानी ये कह रहा है भविष्य कथन अर्थात भविष्यवाणी उपकौशल वाणी से संबंध, क्या संबंध है। ये ऑप्शन ए कह रहा है रूपरेखा निर्माण के द्वारा, और बी कह रहा है सारांश लेखन के द्वारा, और सी कह रहा है टिप्पणी लेखन के द्वारा, और डी कह रहा है वाचनन के द्वारा। तो यानी जो हमारी भविष्यवाणी है क्या है, भविष्यवाणी उपकौशल के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सही ऑप्शन हो जाए। वाचनन के द्वारा हमारी जो भविष्यवाणी है ये की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन का उत्तर उतना ही सरल है दोस्तों। इसे देख के मत घबराइए, इसे आसानी से पढ़िए और इसके प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। आइए देखते पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि छात्राः पाठ्यवस्तून् भवाम अवगन्तुं समर्थाः सन्ति, न वा शब्दार्थान् अधिगन्तुं समर्थाः सन्ति, और न वा शब्दार्थ ज्ञातुम् अन्वेषणं कर्तुं समर्थाः असमर्थाः वा इत्यर्थ कृतप्रयासाः केन सम्बद्धाः सन्ति। तो आइए इसके प्रश्न को थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि छात्र पाठ्य वस्तु के भाव को, क्या कह रहा है, छात्र पाठ्य वस्तु के भावों को जानने में न तो समर्थ है, अवगंतुम यानी जानने में समर्थ न संति, न तो समर्थ है, अथवा शब्दार्थ अधिगंतु यानी शब्दार्थ को सीखने में भी समर्थ नहीं है, अथवा क्या है शब्दार्थ को जानने यानी खोज करने में भी, वो अन्वेषण करने में भी यानी खोज करने में भी समर्थ नहीं है, और वह समर्थ अथवा असमर्थ है, यानी समर्थ अथवा समर्थ है, यानी संदेह रूप में है कि जो उसे खोज करूं या न करूं। इत्यर्थ कृत प्रयास के संबंध, यह जो है ये किस प्रयास से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मूल तथ्य ज्ञातुम श्रवणात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, और बी कह रहा है पठन अवबोधन मूल्यांकन से संबंधित है, सी कह रहा है संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकन से, और डी कह रहा है विचारों उद्घाटन से यानी विचार के उद्घाटन से, विचार विमर्श करने से है संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है 143 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमें लगता है कि पठन अवबोधन मूल्यांकन से, यानी जो इसको ये जो यानी छात्र जो पढ़ने में नहीं समर्थ है और ना ही शब्दों को अधिग्रहण करने में समर्थ है और ना ही शब्दों को खोजने और जानने में समर्थ है, तो इसका पठन अवबोधन मूल्यांकन से लिया जाएगा। मूलतः तो श्रवण की इसमें कोई बातें नहीं हुई है दोस्तों, तो कट जाएगा। संज्ञात्मक प्रक्रियात्मक मूल्यांकन, संज्ञात्मक प्रक्रिया कोई बात नहीं, विचार विमर्श का भी कोई बात नहीं है, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 144 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे बुकलेट में है, तो इसके प्रश्न भी बहुत बड़े हैं दोस्तों। तो आइए
इसको देखते हैं क्या है। प्रायः केचिन छात्राः भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भे केषाचित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थ संदर्भे कर्तुं समर्थाः न भवन्ति। यथा वदतु, कथयतु, स्पष्टीकरोतु इत्यादि किं करणीयम्। तो ये इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रायः केचन यानी प्रायः कुछ छात्रा, केचन छात्रा कुछ छात्रा भाषण यानी भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में क्या करते हैं, कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में, कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अथवा अर्थभेद करने में समर्थ नहीं होते हैं। जो कुछ छात्र होते हैं वो भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में और कुछ छात्र शब्दों के प्रयोग संदर्भ में क्या होते हैं, अर्थ ग्रहण करने में जो समर्थ नहीं होते हैं। तो जैसे वदत यानी बोलना, कथयत यानी कहना, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, ना ही स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं और ना ही कह पाते हैं। तो इत्यादि से जो संबंधित होते हैं यानी बोलने और कहने स्पष्टीकरण करने से संबंधित होते हैं, तो इसे क्या करना चाहिए, उन छात्रों के लिए क्या करना चाहिए इसके संबंध में है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषण लेखन कौशलम अधिकृत विशिष्ट कक्षायां प्रबंधनम। अच्छा, बी कह रहा है त्रुटि नाम संशोधनाय लेखनाभ्यास यानी त्रुटियों के संशोधन के लिए लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। अच्छा, और सी कह रहा है कि आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोग अभ्यास यानी जो हमारा आधारभूत है जो जिसमें वो लोग न बोल पा रहे हैं न स्पष्टीकरण कर पा रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक विभिन्न संदर्भों पर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं। और डी कह रहा है शब्दार्थ स्पष्टीकरण द्वारा शब्द प्रयोग करना चाहिए, शब्दार्थ के स्पष्टीकरण के द्वारा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसका हमें लगता है कि सही ऑप्शन है त्रुटि नाम संशोधन लेखन अभ्यास से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो हमारा बी ऑप्शन है ये लेखन अभ्यास से कोई मतलब नहीं है। भाषण लेखन कौशल अधिक विशिष्ट कक्षा प्रबंधन, इससे भी कोई ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। तो शब्द स्पष्टीकरण द्वारा शब्द का प्रयोग ये भी नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि आधारभूत यानी जिससे जो संबंधित उनका जिससे वो स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं जिस आधार पे, उससे संबंधित अधिक से अधिक विभिन्न संदर्भों पर शब्दों का प्रयोग करके अभ्यास करना चाहिए। वैसे भी सीटेट में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो 145 नंबर क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि सभी बड़े सीटेट में बड़े क्वेश्चन आते ही हैं। तो कह रहा है छात्राः व्याकरण दिश्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमाः सन्ति न वा संदर्भ अनुगुणं परस्परं सम्बद्धं तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा सम्यक् रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा एतानि तत्वानि कीदृशेन अवलोकनं संबंधानि। यानी आइए इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि छात्र व्याकरण की दृष्टि से यानी छात्र जो होते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने में सक्षम नहीं होते। क्या शुद्ध रूप से वक्तुम यानी ये बोलने में सक्षम नहीं होते हैं, अथवा संदर्भ के अनुसार यानी संदर्भानुसार परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग करने में भी समर्थ नहीं होते हैं, अथवा सम्यक रूप यानी पूर्ण रूप से जो होते हैं। और क्या कह रहा है कि सम्यक रूप से उच्चारण कर्तुम समर्थन उच्चारण करने में भी भली भांति समर्थ नहीं होते हैं। एतानि तत्वानि इन सब तत्वों को कैसे किस संबंध में देखा जाना चाहिए, किस संबंध में। एक ऑप्शन कह रहा है सृजनात्मक के संबंध में, बी कह रहा है भाषणात्मक के संबंध में, सी कह रहा है लेखनात्मक के संबंध में, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो कह रहा है श्रवणात्मक के संबंध में। तो आप लोग यहाँ से निकालिए कि ये क्या कह रहा है। तो ये हमारा कह रहा है कि ये जो छात्र है वक्तु यानी बोलेगा तो कैसे, क्या है इसमें बोल के, तो बोलने वाला भाषा हमारा ना ही लेखन में आएगा और ना ही श्रवण में आएगा, तो ये तो कट गया। उसके बाद कह रहा है संदर्भ का संबंध तर्कपूर्ण वाक्य बोलेगा तो भी भाषण में आएगा, और सम्यक रूप से जो है उच्चारण करेगा तो भी भाषण रूप में आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषणात्मक के रूप में इसे देखा जाना चाहिए।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 146 नंबर क्वेश्चन है। एक आ रहा है, छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यन का अभिप्राय है। छात्र केंद्रित कक्षा का क्या अभिप्राय है? छात्र केंद्रित जो कक्षा होती है उसका क्या अभिप्राय होता है? तो उस देखिए क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्र पठन पाठन प्रक्रिया करते हैं। बी कह रहा है कि छात्रों के द्वारा कक्षा या कक्षा के केंद्रित उपस्थित होते हैं, छात्र कक्षा के केंद्र में उपस्थित होते हैं। और सी कह रहा है अध्यापकस्य निर्देशांतर अंतर्गते केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान पठति, यानी अध्यापक के निर्देशन के अंतर्गत कोई छात्र दूसरे छात्रों को पढ़ाता है, कोई छात्र अन्य छात्रों को पढ़ाता है। और सी कह रहा है सक्रिय छात्र निश्चेष्ट अध्यापक और अध्यापक, यानी कह रहा है जो सक्रिय छात्र होते हैं, जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, निश्चित रूप से अध्यापक और अध्यापिका होते हैं। तो ये तो हमारा कट गया, क्योंकि ये किसी भी छात्र के द्वारा जो शिक्षक के निर्देश के अनुसार किसी छात्र के द्वारा पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करता है तो वो जो है गलत माना जाता है। दोस्तों डी भी कट गया, क्योंकि वो जो कोई प्रतिभाशाली छात्र अध्यापक की जगह नहीं ले सकता। और सी करा कि छात्र कक्षा के केंद्र होते हैं, यानी कक्षा में उपस्थित होने के कारण छात्र केंद्रित का अभिप्राय नहीं होता। ये कह रहा है विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्र पठन पाठन प्रक्रिया करते हैं। ये सही है दोस्तों, क्या है? विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्र पठन पाठन प्रक्रिया करते हैं। ये हमारा जो है सही ऑप्शन है, ये नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 147 ये कह रहा है कोपी, यानी कोई अध्यापक उद्घोषणार्थम श्रवण दृश्य सामग्र्या प्रयोग करोति येन छात्राः भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवन्तु समर्था भयेयुः। और पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्याः अभ्यासं कर्तुं समर्था भवेयुः। और एषा पद्धति केन उपयोगेन संबंधा। ओके, आइए इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो ये कह रहा है कि कुछ अध्यापक जो होते, कोई अध्यापक उद्घोषणा करने के लिए यानी श्रवण दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। यानी कोई जो छात्र है उसे बोलने के लिए, उद्घोषणा करने के लिए या घोषणा करने के लिए श्रवण दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो छात्र भाषा संरचना का सम्यक रूप से पूरी तरह से भली भांति से प्रयोग करने में समर्थ होता है और समर्थ होना चाहिए। और वो प्रश्न पुनश्च और फिर से प्रश्न उत्तर के द्वारा उद्घोषित सामग्री को अभ्यास करने में समर्थ होता है। ऐसे छात्रों के जो है ऐसे पद्धति की क्या उपादेयता होती है, इन पद्धतियों की क्या उपादेयता होती है। यानी कोई सबसे इसमें कह रहा है कि जो सबसे पहले है कि उद्घोषणा करने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहता है। और भाषा संरचना के लिए छात्र सम्यक रूप से समर्थ होते हैं। और फिर प्रश्न उत्तर के द्वारा उद्घोषणा सामग्री का अभ्यास करने में समर्थ होते हैं। तो ये पद्धति का उपयोग किस पद्धति के कारण आता है? रूपांतर, ए ऑप्शन कह रहा है रूपांतरणात्मक के द्वारा, बी कह रहा है संरचनात्मक के द्वारा, और सी कह रहा है संप्रेषणात्मक, और डी कह रहा है अन्वयात्मक के द्वारा। तो क्या होगा इसमें दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले कि उद्घोषणा यानी बोल के आप करेंगे, बोलना है। और भाषा संरचना सम्यक रूप से समर्थ करना है। और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसे भी सम्यक रूप से देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? संभाषण, यानी रूपांतरण तो होगा नहीं, संरचना पदान्वय या नहीं होगा, संप्रेषणात्मक सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध है। यानी ध्वनि संज्ञानेन, ये कह रहा है कि ध्वनि में संज्ञान यानी ध्वनि में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कौशल सबसे अधिक उपयोगी है दोस्तों। तो इससे संबंधित कौन है? क्या पठनेन या लेखनेन, भाषणेन, श्रवणेन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उससे कह रहा है कि ध्वनि
ध्वनि संज्ञान जो होता है वो सीधा श्रवण से होता है। जो हमें सुनाई देने का कार्य होता है वो ध्वनियों के माध्यम से ही होता है। तो ध्वनि के माध्यम से जो अर्थ बोध की प्रक्रिया होती है वो किस कौशल के अंतर्गत आता है, तो श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यधिक नियंत्रणतायाम एवं च परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा अभ्यासैः किम अवगम्यते। यानी ये जो है प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न कहना चाह रहा है कि अत्यधिक नियंत्रण एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा अभ्यास से किसका अवबोधन होता है, क्या भाषा अभ्यास के द्वारा क्या किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि संरचना केंद्रित अभ्यास, रिक्त स्थान पूर्ति संबंध अभ्यास, और बी कह रहा है कि भूमिका निर्वहन नाटक गतिविधि युक्त कक्षा होनी चाहिए। सी कह रहा है परिचर्चा वाद संवाद युक्त कक्षा होनी चाहिए। डी कह रहा है अधिगत शब्दावलिया सहयोगेन स्व अध्याय की कक्षा होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हमें लगता है कि ये कह रहा है अत्यधिक नियंत्रण एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा भाषा अभ्यास के लिए तो संरचना केंद्रित अभ्यास, रिक्त स्थान की पूर्ति संबंध अभ्यास होना चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जनम यानी भाषा अर्जनम अंतर्निहित में मनुष्य जन्मया एव कया अपि भाषा व्यवस्थया युक्त एतया व्यवस्थाया एव सह व्यवहारं करोति एषः विचारः केन उपागमेन संबंधः। क्या होगा दोस्तों, तो ये कह रहा है भाषा अर्जन यानी इसका कह रहा है कि भाषा का अर्जन अंतर्निहित होता है, यानी भाषा का अर्जन जो होता है वो अंतर्निहित होता है। मनुष्य जन्म से ही किसी भाषा से युक्त होता है। सही बात है, मनुष्य जो होता है वो जन्म से ही कया यानी किसी भी भाषा से युक्त होता है। एतया यानी एतया व्यवस्था स एव किसी भाषा से युक्त होता है, इस व्यवस्था से ही वह व्यवहार करता है। किससे, भाषा से ही। उसकी भाषा जैसी होती है उसी भाषा के अनुसार ही वह व्यवहार करता है। ऐसा विचार के उपागम थे यानी ये जो विचार है ये किस उपागम से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ये प्रघटना शास्त्री से संबंधित है, और बी कह रहा है संज्ञान केंद्रित से संबंधित है, सी कह रहा है कि प्रकृति से संबंधित है, और डी कह रहा है कि संप्रेषण से संबंधित है। तो इसका क्या सही व्यवहार हो जाएगा, तो जो जन्म से हमारी जो भाषा रहती है उसे हम जो है मातृभाषा कहते हैं, तो हमारी प्रकृति से संबंधी होती है, यानी जहाँ की जैसी बोली होती है, जहाँ जैसा व्यवहार होता है उसी भाषा के अनुसार जो है हम जन्म से बोलते हैं जो दोस्तों, उसी को मातृभाषा कहा जाता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का जो भी कुछ हमारे समझ में आया, जो भी हमसे बना, वो हम 15 क्वेश्चन में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए। दोस्तों वीडियो कैसे लगा ये आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।